बातचीत आपको बताएंगे कि सुरनकोट की अवाम और सुरनकोट के जवान सरापा एहतजाज क्यों है। मंशियाती खबर तो हमने आपको बता दी सूबा कश्मीर की, लेकिन जम्मू सूबे से सरहदी इलाके के लोग परेशान हैं और अब आज बाज़ाब्ता तौर पर बंद का ऐलान कर दिया। जी आसिफ, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त सुरनकोट से, जहां पर आज बंद का ऐलान किया गया है और सुबह सुबह जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि बंद का असर भी देखा गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर अब तक एहतजाज हो रहा था, चाहे इसमें मेंढर हो, मंडी हो, तहसील हवेली के अंदर हो, जहां पर सिविल सोसाइटी शराब खाने खोले जाने की जबरदस्त मुखालफत कर रही थी, मंडी मेंढर के बाद सुरनकोट में भी एहतजाज और आज बंद की कॉल इस वक्त दे दी गई है। सुरनकोट आज मुकम्मल बंद है और सुबह सुबह की तस्वीरें, खराब मौसम भी उसका असर अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ जहां सुबह सुबह कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो जाती थी, इस वक्त जब कल कॉल दी गई तो बंद भी कर दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नई एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक जहां पर शराब खाने खोले जा रहे हैं, नई दुकानें खुल रही हैं, इनमें सेकलू मंडी, हवेली के अंदर, मेंढर के अंदर टाउन में, और अब सुरनकोट की बारी थी, पोठा से लेकर सुरनकोट तक नाराजगी काफी ज्यादा। यही नतीजा है कि कल जामे मस्जिद कमेटी की बैठक अपनी जगह हुई, मीटिंग हुई, सिविल इंतजामिया की अपनी जगह मीटिंग्स हो रही थी, दूसरी तरफ व्यापार मंडल की अपनी जगह मीटिंग हुई, इसके साथ साथ जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, सिविल सोसाइटी के अरकान थे, उन्होंने भी मीटिंग की। और खराब मौसम सुबह सुबह इलाके के अंदर तो देखा जा रहा, लेकिन बंद का असर भी, क्योंकि आमतौर पर इस इलाके के अंदर कस्बे में बिलखुसूस सुबह से ही 6:30 7 बजे के आसपास सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, मगर शराब की नई दुकानें इलाके के अंदर ना खुले, इसकी मुखालफत में आज बंद की कॉल दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है। सीधा सुरनकोट चलते हैं, हमारे साथ आकाश मलिक सुरनकोट से हमारे नुमाइंदे हैं। आकाश, जरा बताइएगा क्या असर सुबह सुबह दिख रहा है बंद का मजीद, और जो जिन लोगों की तरफ से बंद की कॉल दी गई है, कौन कौन तमाम स्टेक होल्डर्स वो हैं जो इस बात पर आमादा हुए हैं कि आज बंद रहेगा मुकम्मल तौर पर? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह ही जो है सुरनकोट बाजार जो है एक बार फिर से जो है बंद कर दी। कल देर शाम को ही जो है व्यापार मंडल हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, तमाम लोगों की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी, जिसमें यह है कि सुरनकोट में एक वाइन शॉप खुल दिया, जिसकी वजह से जो है वाइन शॉप को लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इसको हम यहाँ नहीं खुलने देंगे, क्योंकि उसके बाद जो है इस वक्त जो है आज सुबह सुबह की बात करें, इस वक्त पूरा बाजार बंद है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं एहतजाज के लिए। जी आसिफ, यानी प्रोटेस्ट की भी अभी तैयारी है बंद के बाद? हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी जो है कुछ लोग जो है अभी अभी यहाँ पहुंचे और कुछ ही समय के बाद यहाँ जो है पुरअमन एहतजाज भी शुरू हो जाएगा। जी आसिफ, अच्छा, जिन लोगों ने बंद की कॉल दी, हम कल से देख रहे थे, उनमें व्यापार मंडल भी था, जामे मस्जिद कमेटी थी, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, कोई बातचीत इंतजामिया से हो पाई किसी भी तरीके से अब तक? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक मेमोरेंडम पहुंचा है, लेकिन एट द एंड मकामी सतह पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी है, कोई राब्ता अभी तक हो पाया है? और जब से बंद की कॉल दी गई है तब से कोई यकीन दहानी इंतजामी सतह पर? हाँ जी आसिफ, इस हवाले से बात करें, 2 दिन पहले जब एहतजाज हुआ था तब इंतजामिया ने जो कहा था कि हम आपकी बात जो है ऊपरली सतह तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि जब तक ये वाइन शॉप बंद नहीं की जाएगी, आगे भी इसका असर इसी तरह दिखेगा। जी, आप तमाम लोगों से एक एक करके बात कीजिएगा जो आपके आसपास हैं, और चूंकि कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं और मुतासिर भी होनी है, एक एक करके कोशिश कीजिएगा सबके साथ बात हो पाए। जी, यहाँ सबसे पहले इनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त जो है बंद की व्यापार मंडल में, सिविल सोसाइटी ने, उलमा हजरात ने, वकला हजरात ने ये फैसला किया है कि सुरनकोट को आज की डेट में बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाइन शॉप, जिसको शराब की दुकान जो है यहाँ कहा गया खोली गई है, मैं ये समझता हूँ कि 70 साल पहले, या मतलब 70 साल से एक दुकान यहाँ पर शराब की चल रही थी। 7 साल पहले हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों ने उलमा हजरात ने उस दुकान को जो है वो बंद करवाया था। आज सरकार को दोबारा से ये शराब खाना खोलने की जरूरत पड़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सुरनकोट की आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। इस हवाले से आज सुरनकोट जो है वो बंद रखा गया है, जिसमें सिविल सोसाइटी हो, उलमा हजरात हो, वकला हजरात हो, रूरल एरिया के लोग हो, जिन्होंने फैसला किया है कि जब तक शराब
थोड़ी कम आ रही है। जरा ये भी बताइएगा कौन कौन से एरियाज चुने गए हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुरनकोट के अंदर जहां पर पहले कहा गया कि पूठा के अंदर और फिर कहा गया कि कस्बे के अंदर और किसी भी जगह पर दुकान शराब की नहीं खोलने दी जाएगी, ये सिविल सोसाइटी की जानिब से मुत्तफका तौर पर कल भी फैसला हुआ और इसी का नतीजा है आज बंद के बाद थोड़ी देर बाद, चूंकि अब बारिश रुकी है, जो बता रहे थे, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं 7 से 7:30 बजे के आसपास की, और अब ये है कि तमाम लोगों ने कारोबारी सरगर्मियां बंद रखकर एहतजाज की भी तैयारी कर ली है। थोड़ी देर में यहां पर प्रोटेस्ट भी आप देखेंगे। आकाश, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगे इस ताल्लुक से तो आपको बताएंगे और खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीगर कुछ हिस्सों के अंदर भी नाराजगी है, मेंढर है, पुंछ है, हवेली, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी पिछले दिनों प्रोटेस्ट बैक टू बैक हुए। जिन जिन एरियाज के अंदर नई एक्साइज पॉलिसी पिछले साल अप्रैल में आई थी और तब से जब शुरुआत हुई है, चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, जम्मू के अंदर 50 से ज्यादा नई दुकानें खोलने का मंसूबा सरकार का था और तभी से एहतजाज शुरू हो गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगहों पर इंतजामिया फैसला ले रही है, इसकी मुखालफत बड़ी सख्त हो रही है। उसका नतीजा कि बंद की कॉल्स भी अब दी जाने लगी है, प्रोटेस्ट भी